बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। खबरें तो मेरे पास तीन हैं, तीनों की तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, लेकिन एक खबर जो है वो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट है बल्कि दिलचस्प भी है और वो विन विन सिचुएशन के लिए, यानी उससे हुकूमत को भी एक फतह मिलेगी और शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान को भी एक बहाना या फतह मिल जाएगी। सबसे पहले आगाज़ करते हैं जनाब, आज जुमेरात के दिन यानी एक मरतबा फिर इस्लामाबाद की एक अदालत ने, यानी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत ने इमरान खान की ज़मानत कंफर्म कर दी है, पक्की हो गई अब उनकी ज़मानत। वो केस क्या था? वो ज़ेबा चौधरी वाला जो केस था, जज ज़ेबा चौधरी साहिबा वाला जो केस था, उसमें अब उनकी ज़मानत कंफर्म हो गई है। इमरान खान को अब मिलने वाली ज़मानतों पर मेरा ख्याल है ज़्यादा बहस भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक आम सा मामूल है, रूटीन की कार्रवाई है। लेकिन इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि आज आप ये समझ लें कि 2/3 मुल्क जो है वो उसमें बिजली नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि तारीकी में डूब गया, क्योंकि दिन के वक्त ये बिजली का बहरान पैदा हुआ और बिजली की जो सप्लाई है, फराहमी है, वो मुअत्तल होगी। पंजाब के अक्सर इलाकों में, बलूचिस्तान और सिंध में, यानी 3 सूबे और इनकी अक्सरीती शहर या आबादियाँ इससे मुतासर हुई और ज़ाहिर है इंडस्ट्रीज़ भी मुतासर हुई। और अब जो वज़ीर एनर्जी या तवानाई या पावर, बिजली के जो वज़ीर हैं खुर्रम दस्तगीर खान, उन्होंने अब ये खुशखबरी सुनाई है कि रात तक, यानी उन्होंने कहा है कि इशा के वक्त तक बेशतर इलाकों में बिजली बहाल कर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि ये एक हादसाती नुक्स था, यानी एक्सीडेंटल फॉल्ट। अब पता नहीं ये एक्सीडेंट किस नौइयत का था जिसकी वजह से 2/3 मुल्क जो है वो बिजली की फराहमी से महरूम हो गया। उम्मीद की जाती है कि आज रात तक, जिस तरह वज़ीर साहब ने फरमाया है, बिजली की फराहमी बहाल हो जाएगी। अब आप इंतज़ार कर रहे होंगे वो दिलचस्प खबर ये है कि वफाकी वजारत दाखिला ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की वो कार्रवाई या वो समाअत शुरू करे जो कि अभी तातुल का शिकार है। ये कार्रवाई क्या है? आपको याद होगा कि 25 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था, जिस ऑर्डर के तहत इमरान खान को ये हुक्म दिया गया था कि वो लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद दाखिल अगर होते हैं तो वो 2 जगह उन्होंने मुख्तस की थी। एक कोई G9 या H9 का कोई पार्क था, यानी जो जगह अदालत ने मुख्तस की थी वहाँ पर इमरान खान नहीं गए और वो करते करते इस्लामाबाद के चाइना चौक तक पहुँच जाए। और फिर चाइना चौक से आपको याद होगा वो तारीख़ी खिताब जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं 6 दिन के बाद दोबारा वापस आऊँगा, और वो वापस चले गए। इस दौरान घेराव जलाओ जो कुछ भी हुआ वो आप सबको याद है। और इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने कहा था कि मुमकिन है इमरान खान तक हमारा हुक्म ना पहुँचाया गया और वो नासमझी में आगे आ गए हैं। तो उस वक्त भी शक का फ़ायदा इमरान खान साहब को दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने ये हदायत की थी हमारे तहकीकाती इदारों को, इंक्लूडिंग इस्लामाबाद IG, इस्लामाबाद पुलिस, ISI के डायरेक्टर जनरल और IB के डायरेक्टर जनरल, इन दोनों को ये हदायत, यानी 3 इदारों को ये हदायत की गई थी कि वो अपनी अपनी रिपोर्ट मुरतब करके अदालत के सामने पेश करें कि ये सारे वाक़यात क्या थे और कौन इनका ज़िम्मेदार था। अब तीनों इदारों ने ये रिपोर्ट जमा करवा दी थी और जून के पहले हफ्ते में ये रिपोर्ट जमा हो गई थी। और उसके बाद कितने महीने गुजर चुके हैं? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अब तो अक्टूबर भी आधा मुकम्मल हो चुका है, यानी 4.25 महीने में सुप्रीम कोर्ट में उस तौहीन अदालत वाले जो मामले पर कार्रवाई जो है वो तातुल का शिकार है। अब जो वफाकी वजारत दाखिला की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई है उसमें यह कहा गया है कि जनाब इमरान खान आपके हुक्म के खिलाफ एक मरतबा फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई के ऐलानात कर रहे हैं
और वो अपने सपोर्टर से, वर्कर से कह रहे हैं कि मैं जिस दिन कॉल दूंगा आपने इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर देनी है, तो आप वो जो समात आपने मुअत्तल की थी आप उसका आगाज कर दीजिए। अब जिस तरह मैंने कहा था कि विन विन सिचुएशन होगी दोनों के लिए, वो कैसे? वो इस तरह कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करती है और उसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को बजरिया वकील तलब कर लेती है और उनसे एश्योरेंस लेती है कि जनाब आप फलां जगह तक आ सकते हैं, उससे आगे नहीं आ सकते, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर वो जो 3 रिपोर्ट्स हैं उनकी रोशनी में इस तरह का इंदिया दे देती है सुप्रीम कोर्ट के जनाब आपके लीडर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जा सकती है, और उसके तहत आपको पता है कि तौहीन अदालत के मुर्तकब शख्स को अगर आधे मिनट की भी सजा हो जाए तो वो 5 साल के लिए ऑटोमेटिकली नाअहल हो जाता है। तो अब क्या होगा अगर सुप्रीम कोर्ट की समाअत अगर होती है और उसमें जज साहिबान इस तरह के रिमार्क्स देते हैं, तो उससे ये तासुर मिलता है कि इमरान खान के लिए अब अगर वो लॉन्ग मार्च करते हैं तो उनके लिए बहुत बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं, अदालती मसाइल, जिसकी फिलहाल तवक्को तो कम है। बहुत से लोग जो हैं वो इस हवाले से मुख्तलिफ नज़रिया रखते हैं, सोच रखते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट से खुदा न ख्वास्ता ब्लेटेंट किस्म की नाइंसाफ़ी की तवक्को नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने माजी में जो फैसले दिए हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से, रेड जोन के हवाले से, डी चौक तक पहुंचने के हवाले से, इस्लामाबाद का घेराव करने के हवाले से, उसमें जस्टिस काजी फायज ईसा का जो फैसला है वो तारीखी फैसला है, वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। उस फैसले को तो रद्द नहीं किया गया। हालिया जो जज साहिबान हैं उन्होंने भी एक फैसला दे रखा है कि जनाब आप एक मखसूस जगह पर अगर आपको इंतजामिया इजाजत देती है तो वहां पर जलसा कर सकते हैं। उस मखसूस जगह पर किसी ग्राउंड में आप 1 महीने तक धरना दे सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप जो है ना पब्लिक जो ऑर्डर है उसको डिसऑर्डर नहीं कर सकते, कि आप ट्रैफिक की रवानी को आप नहीं रोक सकते, आप इस्लामाबाद को जैम नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते। इस्लामाबाद एक कैपिटल है, एक दारुल हुकूमत है, सारी दुनिया के सफीरों की यहाँ पर रिहाइशगाह हैं, सारी दुनिया के सफारत खाने हैं यहाँ पर इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज के दफातर हैं और बहुत कुछ है। इस्लामाबाद में नेवल हेडक्वार्टर्स है, इस्लामाबाद में एयर हेडक्वार्टर्स है, इस्लामाबाद में ISI का दफ्तर है, इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इस्लामाबाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो का हेडक्वार्टर है, इस्लामाबाद में ईवान सदर है, इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट है, इस्लामाबाद में हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद में वजीर आजम हाउस है, इस्लामाबाद में पार्लियामेंट है जिसमें सेनेट और कौमी असम्बली है, इस्लामाबाद में PTV सेंटर है। माजी में तो आपको खुली छूट, खुला हाथ दिया हुआ था कि जो मर्जी है, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। उस वक्त तो आपका हुस्न करिश्मा साज सब कुछ कर रहा था, लेकिन अब इस चीज की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो अब जिस तरह बहुत से हल्के ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान वैसे भी संजीदा नहीं है, वो धमकियां दे रहे हैं, बढ़ के मार रहे हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अंदर से उनको सपोर्ट हासिल नहीं है। एक तो आने वाले दिनों में सर्दियां आ रही हैं, इस्लामाबाद में भी आपने देखा है, हमने भी हल्की फुल्की वो जो स्लीवलेस जो है वो स्वेटर, ये फैशन के लिए नहीं पहनी। आप यकीन कीजिए कि जहाँ मौजूद हैं वहाँ पर अब ठंड हो गई, रातें तो ठीक ठाक खुनकी वाली होती हैं। अब इस्लामाबाद में सर्दी आने वाली है या बिल्कुल आ चुकी है। उसके अलावा ये जो हमारे PTI के जो LA यूथ हैं ये मार खाने वाले तो नहीं है। क्या ये 25 मई की तरह दोबारा आएंगे उसी तरह जिस तरह की वफाकी हुकूमत दावा कर रही है कि जी उनके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं? तो इमरान खान भी अब एक फेस से हैं, एक सेफ पैसेज चाहते हैं। क्या अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर देती है तो उस फैसले की रोशनी में कहें हाँ जी अब तो मैं तो लॉन्ग मार्च कर रहा था लेकिन हमें अदालतों का एहतराम है, अब अदालत ने मना कर दिया तो हम क्या करें। तो अब जिस जिस शहर में हैं वहीं पर एहतजाज करेंगे, एक सेफ पैसेज भी मिल जाएगा, फेस सेविंग भी हो जाएगी। दूसरी जानब हुकूमत मजीद मजबूत हो जाएगी कि जनाब देखेंगे। और ये जो तौहीन अदालत वाली जो कार्रवाई, ये तीनों जो अदारे हैं यानी इस्लामाबाद पुलिस, IB और ISI,
इनकी रिपोर्ट्स, कुछ हमारे जो बाखबर दोस्त हैं जो सुप्रीम कोर्ट की बीट को कवर करते हैं, उनके मुताबिक तीनों एजेंसियों ने यह कहा था कि जनाब उस दिन पीटीआई वालों ने सारा काम किया था, खराब किया था, और उन्होंने आपके हुक्म की हुक्मतुली की थी, और हमने तो बड़ी मुश्किल से खून खराबा बचाया है, होने से बचाया है, वरना वो तो तैयार थे। तो ऐसी सूरत हाल में ये दोनों के लिए, यानी हुकूमत के लिए, पीटीआई यानी इमरान खान के लिए विन विन सिचुएशन होगी, और यही इमरान खान चाहते हैं। और फिर 29 नवंबर का दिन आएगा, गुजर जाएगा, उससे पहले नए आर्मी चीफ की तैनाती होगी, एंड देन अगेन बिजनेस एज यूजुअल। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।